हेलो व्यूअर्स, मैं हूं अशफाक अहमद और आप देख रहे हैं एजुकेशन ऑनलाइन विद अशफाक अहमद। आज हम ह्यूमन आई को स्टडी करेंगे कि ह्यूमन आई के अंदर इमेज कैसे फॉर्म हो रही होती है रेज के थ्रू, और उस इमेज फॉर्मेशन में कौन कौन से डिफेक्ट्स आ सकते हैं रिलेटेड टू द लेंस। वैसे तो ह्यूमन आई के अंदर बहुत से डिफेक्ट आ सकते हैं, उनके रीज़न बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन हम अकॉर्डिंग टू द फिजिक्स पॉइंट ऑफ व्यू वो डिफेक्ट्स स्टडी करेंगे जो कि रिलेटेड होंगे टू द लेंस। ये आपको जो एक बॉल नज़र आ रही है यहाँ पे, दिस इज नोन एज आई बॉल। इस आई बॉल के अंदर ये जो ब्लैक स्पॉट है इसको हम कहते हैं कि दिस इज कॉर्निया। इसके जो बिल्कुल ये मिडल में बहुत ही डार्क स्पॉट है इसको हम कहते हैं प्यूपल। और ये जो बाकी सारी की सारी आउटर लेयर है इसे हम कहते हैं स्क्लेरा। तो ये स्क्लेरा है और ये हमारे पास कॉर्निया है, ये हमारे पास यहाँ पे प्यूपल है। और फर्दर स्ट्रक्चर को हम इसी में से देखते हैं। इसके अंदर बहुत सी चीज़ें होंगी, बहुत से ऑर्गेनेल्स मौजूद होंगे, लेकिन हम वो चीज़ें स्टडी करेंगे जिनका ताल्लुक जो इमेज की फॉर्मेशन है उससे या इमेज में जो डिफेक्ट्स आ सकते हैं उनसे होगा। तो यहाँ से रे अंदर दाखिल होगा, ये आगे कॉर्निया मौजूद है, यहाँ पे एक लिक्विड होता है जिसे हम एक्वस ह्यूमर कहते हैं। ये जो ओपनिंग है ये नैरो ओपनिंग होती है जिसे हम कहते हैं प्यूपल। और ये लेंस है कन्वेक्स लेंस, और यहाँ पे एक जेली लाइक सब्सटेंस होता है जिसे हम कहते हैं विट्रस ह्यूमर। यहाँ पे ये जो बैक वॉल है जिसको हम स्क्रीन कहते हैं, कि ये स्क्रीन है जिसके ऊपर इमेज फॉर्म हो रही होती है जिसे हम रेटिना कहते हैं। और ये ऑप्टिक नर्व होती है, ऑप्टिक नर्व के थ्रू सिग्नल जो है वो ब्रेन तक मुंतकिल हो रहे होते हैं जो भी चीज़ हम देख रहे होते हैं। तो यहाँ से रेज आएंगे, लेंस के थ्रू कन्वर्ज होंगे, यहाँ पे इमेज फॉर्म कर रहे होंगे। जो भी इमेज रेटिना के ऊपर फॉर्म हो रही होगी दैट कैन बी विजुलाइज्ड क्लियरली, वो क्लियर हमें नज़र आ रही होगी। अगर इमेज यहाँ पे फॉर्म हो रही है यहाँ पे वो क्लियर नज़र नहीं आएगी। या ऐसे रेज जो कि रेटिना तक पहुँचने के बावजूद भी कंबाइन नहीं हो रहे, तो इसका मकसद है वो वर्चुअली यहाँ कहीं पे कंबाइन हो रहे होंगे, वो भी हमें क्लियर नज़र नहीं आएगी। सिर्फ वही हम चीज़ें क्लियर देख सकते हैं जो कि एट दी रेटिना पे इमेज फॉर्म कर रही होंगी। तो इस लेंस की खास बात यह है कि ये ऑटो एडजस्टेबल फोकल लेंथ का होता है। जब हम नज़दीक से कोई चीज़ देखते हैं तो ये कुदरती तौर पे फोकल लेंथ अपनी कम कर लेता है और कन्वर्जिंग पावर बढ़ा लेता है। और जब हम दूर की चीज़ देख रहे होते हैं तो ये इसकी कन्वर्जिंग पावर कम हो जाती है, क्योंकि दूर से रेज पैरेलल आ रहे होते हैं उनको कन्वर्ज करना आसान होता है। नज़दीक से रेज डाइवर्जिंग स्टेट में आ रहे होते हैं तो उनको कन्वर्ज करने के लिए ज़्यादा पावर रिक्वायर्ड होती है। तो नॉर्मली जब तक इसकी फोकल लेंथ ऑटो एडजस्टेबल होती है तो हमें नज़दीक दूर सब चीज़ें क्लियरली नज़र आती हैं। लेकिन प्रॉब्लम तब होती है जब इसकी फोकल लेंथ किसी पॉइंट पे फ्रीज हो जाए। मतलब कम फोकल लेंथ पे फ्रीज हो गई तो कन्वर्जिंग पावर ज़्यादा पे फ्रीज हो गई, नज़दीक की चीज़ हमें सही नज़र आएगी लेकिन दूर से जो चीज़ें आ रही होंगी नज़र, वो क्लियर नज़र नहीं आ रही होंगी। ज़्यादा फोकल लेंथ पे वो फ्रीज हो गई तो इसका मकसद है दूर वाली चीज़ें क्लियर नज़र आएंगी, नज़दीक वाली चीज़ें क्लियर नज़र नहीं आएंगी। जब दूर की चीज़ें क्लियर नज़र आए, नज़दीक की चीज़ें सही नज़र ना आए, उसे कहा जाता है फार साइटेडनेस। और जब नज़दीक की चीज़ें ठीक नज़र आएँ और दूर की चीज़ें सही नज़र ना आए, उसे कहा जाता है शॉर्ट साइटेडनेस। तो चलिए देखते हैं शॉर्ट साइटेडनेस और फार साइटेडनेस को कैसे ओवरकम किया जा सकता है। ये हमने एक आई बॉल ले लिया जिसके अंदर जो है ना ये लेंस है, क्योंकि हमने फर्दर स्ट्रक्चर के साथ तो जो डिफेक्ट्स हैं उनको एसोसिएट करना नहीं, सिर्फ लेंस के साथ है, तो हम सिर्फ उसी स्ट्रक्चर को स्टडी कर रहे हैं। ऊपर वाला स्ट्रक्चर हमने नॉर्मल के लिए लिया है, ये डिफेक्ट के लिए लिया है, ये करेक्शन के लिए लिया है। तो नॉर्मल में क्या होता है कि अगर दूर से रेज आ रहे हैं तो भी, नज़दीक से रेज आ रहे हैं तो भी, दोनों कन्वर्ज हो रहे थे ऑन द रेटिना, इट मीन दैट इमेज इज क्लियर, इमेज क्लियर नजर आती है। लेकिन प्रॉब्लम तब होता है जब दोनों में से एक कोई दुरुस्त नजर ना आए। मतलब सपोज कर लेते हैं नज़दीक से ठीक नजर आ रहा है, उसकी इमेज यहीं पे फॉर्म हो रही है, कन्वर्जिंग पावर ज़्यादा है, तो दूर से आने वाले रेज को वो थोड़ा जल्दी कन्वर्ज कर देता है, रेटिना पे पहुंचने ही नहीं देता। तो जब पहले कन्वर्ट कर दिया तो इट मीन दैट दिस इमेज इज नॉट क्लियर, तो ये डिफेक्ट कहलाएगा। डिफेक्ट कौन सा है? नज़दीक की इमेज ठीक है, दूर की इमेज खराब है, इट मीन दैट दिस इज शॉर्ट साइटेडनेस।
तो इसको शॉर्ट साइटेडनेस कहेंगे। इसको करेक्ट करना बहुत ही आसान है। आसान किस तरह से है कि इसको थोड़ा, इन रेज को थोड़ा बाहर धकेला जाए ताकि वो यहाँ पे आके कन्वर्ज हो। तो इसका मकसद है हमें डाइवर्जिंग लेंस चाहिए होगा। हमने यहाँ पे डाइवर्जिंग लेंस प्लेस कर दिया, तो ये डाइवर्जिंग लेंस पे जब पैरेलल रेज आके टकराए तो इसने उनको बाहर तरफ डाइवर्ज किया, वो डाइवर्जिंग के बाद यहाँ पे आ गए, तो ये प्रॉपरली कन्वर्ज हो रहेंगे ऑन दी रेटिना। अगेन इमेज इज फाइन। तो हम कह सकते हैं कि शॉर्ट साइटेडनेस क्या है? इट इज अ डिफेक्ट ऑफ द ह्यूमन आई in which image is formed in front of the retina. How it is corrected? It is corrected by using a concave lens of appropriate focal length. अब आ जाते हैं फार साइटेडनेस पे। पहली इमेज अगेन नॉर्मल आई के लिए, ये डिफेक्ट के लिए, ये डिफेक्ट करेक्शन के लिए। तो नॉर्मल आई में हमें जो इमेज फॉर्मेशन है वो रेटिना पे मिल रही होती है। अब हम कह रहे हैं कि नज़दीक की इमेज हमें ठीक नज़र ना आए, दूर की इमेज ठीक नजर आए, लेकिन नज़दीक की इमेज क्या है कि वो बिहाइंड द रेटिना मिल रही हो, क्योंकि कन्वर्जिंग पावर कम है, वो प्रॉपरली उनको कन्वर्ज नहीं कर पा रहा। तो इन रेज को कन्वर्ज करने के लिए हमें एक्स्ट्रा पावर इसको देनी होगी, लेकिन वो आर्टिफिशियली एक्सटर्नली देनी होगी। तो हम लेंस लगाएंगे कन्वर्जिंग। जो रेज यहाँ से आएंगे इस तरह से आके इस पे टकरा रहे होंगे कन्वर्ज करने के लिए, तो ये उनको कन्वर्ज करेगा थोड़ा और पैरेलल बना देगा। पैरेलल रेज जब यहाँ पे हो गए तो ये फर्दर उनको कन्वर्ज करेगा और यहाँ पे कन्वर्ज कर देगा। तो इसका मकसद है फिर से ये इमेज जो है वो रेटिना के ऊपर फॉर्म हो गई, तो जो भी डिफेक्ट था वो ओवरकम हो गया। तो इसको कहते हैं फार साइटेडनेस, और ये फार साइटेडनेस की करेक्शन है। तो फार साइटेडनेस को कैसे डिफाइन करेंगे? इट इज अ डिफेक्ट ऑफ द ह्यूमन आई इन विच इमेज इज फॉर्म्ड बिहाइंड द रेटिना। रेटिना के पीछे बन रही होती है। How it is corrected? It can be corrected by using convex lens of appropriate focal length. For further videos, stay tuned at Education Online with Ishfaq Ahmed.